हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं? जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। कुछ दिनों से हमारे देश में दंगे और फसाद का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे देश की सुख और शांति को। 2 दिनों से हरियाणा के नूह और गुरुग्राम से दंगे फसाद की खबरें आ रही है, जिसमें अगर खबरों की माने तो 4 पुलिस वाले और कुछ आम लोग भी मारे गए हैं। कईयों के घर जला दिए गए, कईयों की दुकानें लूट ली गई और कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। और एक दर्दनाक वाकया, एक मस्जिद को और उसके इमाम साहब को यानी मौलाना साद साहब को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और मस्जिद को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने यानी इमाम साहब ने, मौलाना साद साहब ने चंद दिन पहले ही ये वतन की मोहब्बत में ये नज्म गाई थी कि जालिम हूं इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरी दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आप खुद ही सुनिए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। इन प्यारे अशार को कहने वाले और एक प्यारा हिंदुस्तान का ख्वाब देखने वाले मौलाना साद साहब को एक भीड़ ने आकर शहीद कर दिया। इसके अलावा एक हिंदू नौजवान अभिषेक का भी कत्ल हुआ। और देखिए, दंगे और फसाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान ही हुआ है और दोनों का हुआ है। तारीख और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। लेकिन मसला यह है कि हम तारीख से सीखते नहीं हैं, माजी से सीखते नहीं हैं और वही गलतियां करते हैं दोनों धर्म, दोनों मजहब के लोग, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती है हमको भी और देश को भी। हालांकि मुझे लगता है कि जुलूस और यात्राएं जमाने से निकलती आ रही है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि हर जुलूस और हर यात्रा में दंगे और फसाद हो जाते हो। सारे जुलूस और सारी यात्राएं सुकून और शांति से गुजर जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये जुलूस और यात्राएं धार्मिक और मजहबी न होकर सियासी हो गई है। इन जुलूस और यात्राओं को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। इन जुलूस और यात्राओं को सियासी हथियारों ने किडनैप कर लिया है। इंसानियत के दुश्मन और मानवता के शत्रुओं ने अब फसाद फैलाने वालों को शायद खुली छूट दे रखी है, इसलिए सबकी हिम्मतें बुलंद है। इसलिए आजकल आप देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। जब भी देश में दंगा फसाद होता है या दुनिया में कहीं भी दंगा फसाद होता है, लोग मारे जाते हैं, मासूमों की जान चली जाती है, बेकसूर बेगुनाह लोग बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते हैं, औरतों की इज्जतें लूट ली जाती है, लोगों के घर और दुकानें लूट ली जाती है या जला दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।
लेकिन हमारी नासमझी को देखिए। हम लोग बजाय इन दंगों पर अफसोस करने के, इनमें कत्ल होने वालों के साथ खड़े होने के, या इन दंगों में लुट पीट गए लोगों के बारे में सोचने के, ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि कितने मुसलमान मरे हैं या कितने हिंदू मरे हैं, कितने दूसरे धर्म के या कितने अपने मजहब के मरे हैं, किसके ज्यादा मरे हैं या किसके कम। ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें इंसान मरे हैं, इंसानियत मरी है, इसमें एक औरत जात की इज्जत लूट ली गई है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हर मजहब के औरत की इज्जत होती है। अरे इन दंगे और फसादों में इंसानों के घर बार और दुकानें लूट लिए जाते हैं जो कि हमारी तरह इंसान है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। अरे एक घर बनाने में, एक दुकान संवारने में लोगों की जिंदगियां कुछ की तो पीढ़ियां लग जाती है, और दंगे फसाद के एक झोंके में सब कुछ बिखर जाता है, जल जाता है, लोग रास्तों पर आ जाते हैं। बशीर बदर साहब का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। गिरजा में, मंदिरों में, अजानों में बट गया, होते ही सुबह आदमी खानों में बट गया। हर दंगे फसाद में अगर नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों का और इंसानियत का और हमारे देश का। फायदा होता है तो इन मौका परस्त नेताओं का, इसके अलावा किसी का नहीं। क्योंकि इन दंगा फसाद करने वाली भीड़ में आपको कभी भी किसी नेता मंत्री का बेटा या रिश्तेदार कभी नहीं मिलेगा। नेता और मंत्रियों ने धर्म को बचाने की पूरी जिम्मेदारी इन बेरोजगार नौजवानों की भीड़ को दे रखी है, जो इन फसादात में जख्मी भी होता है, कटता भी है, मरता भी है, और जिंदगी भर कोर्ट और कचहरी और दवाखानों के चक्कर लगाता रहता है। नेता और मंत्रियों के बच्चे तो ऊंची जगह पर फाइज है, या तो बाहर मुल्कों में ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नेता की औलाद कभी इन दंगे फसादों में आपको न मरती मिलेगी न जख्मी होती मिलेगी। मरते हैं तो सिर्फ आप और हम जैसे लोग। अब क्या होगा? अब बस ये तुमने किया, ये कहेंगे, वो कहेंगे कि हमने किया, इसने किया, उसने किया। इस पर बस अब जहरीली डिबेट होती रहेगी, नेता मंत्रियों के बयानात आते रहेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा और न कुछ बदलेगा। और कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, कुछ दिनों में हम सब कुछ भूल जाएंगे और फिर इन मौका परस्त नेताओं के पीछे गधा मुर्दाबाद और घोड़ा जिंदाबाद करने में लग जाएंगे। जरा सोचिए इन फसादों की जड़ क्या है, और इसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर अपनी ज़हनियत को बदलना होगा, क्योंकि फसाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ, किसी देश का भला नहीं हुआ। प्यार और मोहब्बत और भाईचारे से ही देश आगे बढ़ा है। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मणि धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।